राम राम किसान और पशुपालक भाइयों को। भाइयों, आज की वीडियो भैंस की डिलीवरी पर आधारित है। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरी एक भैंस की डिलीवरी होने वाली है। अभी जोर लगा रही है भैंस। तो अपने को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ बातें। उम्मीद आप सभी को पसंद आएंगी। आप देख रहे हो जैसा कि भैंस ने जोर लगाया और खुर बाहर आ चुके हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना भाइयों, जब भी भैंस की डिलीवरी होने वाली हो, आप भैंस के आसपास ही रहो। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है अपने को। जब तक आसपास नहीं रहोगे आपको पता नहीं चलेगा कि भैंस क्या किस कंडीशन में है। जोर लगाने पर कई बार बच्चा बाहर नहीं आता, या कोशिश करने के बावजूद भैंस जोर लगाती रहती है लेकिन नहीं आता। तो अपने को उस कंडीशन में चेक करना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। कि कई बार खुर ऊपर अटक जाते हैं बच्चे के, कई बार कुछ और दिक्कत हो जाती है भाइयों। तो अपने को आसपास रहना ज़रूरी है, पहली बात तो भैंस के। दूसरा, आप देख रहे हो इसमें कि भैंस जब बच्चे को जन्म दे रही है तो उसकी जो है मटिंडी बाहर नहीं आ रही है। मटिंडी हमारे हरियाणा में बोलते हैं इसको। ये जो पानी की थैली होती है, जब बच्चा देते समय जो साथ की साथ बाहर आती है, वो अंदर ही फूट चुकी है भैंस के अंदर ही। अब यहाँ क्या है कि भैंस यहाँ थोड़ा बच्चे को जल्दी जन्म दे देती है, इस वजह से वो पानी बच्चे के मुंह के अंदर या नाक के द्वारा फेफड़ों में नहीं जा पाता है, इसलिए वो स्वस्थ बच्चा अपना आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मटिंडी अंदर फूटने से, पानी की थैली अंदर जब फूट जाती है तो बच्चे के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे कि उसकी मौत भी हो जाती है। भाई कई सिचुएशन में बच्चे की मौत ही हो जाती है। तो इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है भाई पशुपालक का भी। भैंस अच्छे से दूध पे नहीं आती है। तो ये सारी बातें अपने को शुरुआत में ध्यान रखनी चाहिए। अगली बात ये है कि भाइयों, बच्चा के जैसे ही खुर बाहर आ जाते हैं तो तभी हमें पकड़ के उसको नहीं खींचना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए, तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि उसका मुंह और खुर दोनों बाहर नहीं आ जाते हैं। जैसे खुर तो आ गए भाइयों, अगले पैर बाहर आ गए हैं, और अभी देख रहे हो आप मुंह भी बाहर आ जाएगा। तो जब ये मुंह बाहर आ जाएगा तब अपने को खींचना चाहिए बच्चे को। और कई भैंसें बैठे बैठे बच्चे को जन्म दे देती हैं अपनी ताकत पर, मतलब बैठ के आराम से वो बच्चे को बाहर निकाल देती हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या है कि भैंस खड़े खड़े बच्चे को जन्म दे रही है, तो इसलिए अपने को पकड़ के खींचना ज़रूरी है। और जब भी बच्चे को आप पकड़ के खींचो तो हमेशा नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ खींचो। यानी कि मान के चलो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री, 45 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री के आसपास कोण में आप इसको बच्चे को नीचे की तरफ खींचो। और जब बच्चा बाहर आ जाता है, तो जब लगभग आधा बाहर आ जाता है, तो आप उसके मुंह के अंदर उंगली डाल के उसका मुंह से जाड़ा वगैरह आप साफ़ कर सकते हो, करना चाहिए। और ये ज़रूरी है भाइयों। अभी देख रहे हो आप, बच्चा बाहर आ चुका है और ये अंदर के अपना जो लुब्रिकेंट सिस्टम होता है, अपना भगवान की देन जो होती है, वो अपना बच्चे के ऊपर है, चिकनाई शरीर के ऊपर। और मेन बात जो है यहाँ ध्यान रखने वाली है कि बच्चे को जन्म लेने के तुरंत बाद भैंस के आगे डाल देना चाहिए, ताकि वो इसको अच्छे से चाट ले। इसकी मतलब सुगंध वगैरह अपने अंदर, जैसे मन में एक पहचान बना लेती है, स्थापित कर लेती है भैंस कि भाई ये मेरा बच्चा है। तो इस वजह से अपने को भैंस के आगे ज़रूर डालना चाहिए जन्म लेते ही तुरंत। इस कंडीशन में अगर आगे नहीं डाला जाता है बच्चे को, तो भाइयों भैंस बच्चे को भूल भी सकती है, यानी भूलने का डर रहता है। और जब भैंस बच्चे को भूल जाती है तो वो उसको थनों में नहीं लगाती है, यानी दूध नहीं पिलाती है, और बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आती है अपने पास कि भैंस जब जन्म दे देती है बच्चे को, और जेर वगैरह कब डालती है, कितनी देर बाद डालती है, ये सारी बातें भाइयों। आप देख रहे हो अभी तक जेर का कोई भी टुकड़ा बाहर नहीं आया भैंस का, बच्चे को जन्म दे चुकी है भैंस। तो ये इस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है कि अगर आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर, अगर 1 घंटे के अंदर अगर जेर डाल देती है भैंस, तो अच्छा अपने को दिखाई दे जाता है शुरुआत में ही। अभी देखोगे आप, लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर ये थैली जो है अपना ब्लड की या पानी की कह लो आप, ये बाहर आ जाती है, और जेर भी साथ के साथ बाहर आ जाती है भैंस की। तो अगर नहीं आती है तो आपको इस भैंस को एक लिक्विड दवाई ज़रूर देनी होती है। किसी भी, कोई भी आप जेर की सफाई वाली, कोई भी किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की आप दवाई दे सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ भाइयों, इन्वोलोन यूज़ करता हूँ, इन्वोलोन। ठीक है, ये आयुर्वेदिक होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता इसका, इस वजह से मैं अच्छा रिजल्ट भी आता है इसका, इस वजह से इसको यूज़ करता हूँ। तो कई बार जब भैंस जेर नहीं डालते तो अपने को दवाई ज़रूर दे देनी चाहिए भाइयों, ताकि अच्छे से जेर डाल दे भैंस। तो ये सारी बातें भाइयों आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आती है बात कि बच्चा जब
जन्म ले लेता तो उसका सूंड देखा होगा आपने, यानी गर्भनाल से कटने के बाद बच्चे का सूंड जो होता है उसको 4 से 5 इंच लगभग आप छोड़ सकते हो। बाकी को आप ब्लेड से, अच्छे साफ ब्लेड से उसको काट कर एक धागा उस पर कस के बांध देना चाहिए, ताकि उसके अंदर से ब्लड वगैरह बाहर ना निकले। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो इस कटड़ी का, तो इसको मैंने साफ ब्लेड से अभी तो बांध रखा है इसको, लेकिन और छोटा आपको बांध देना चाहिए, छोटा करके, ताकि भैंस वगैरह इसको मुंह से काटे ना या खींचे ना, इस वजह से। तो सूंड के पकड़ने के चांस ख़त्म हो जाते हैं भाइयों जब आप ऐसा कर देते हो, तो यानी धागा वगैरह कस के बांध देते हो। तो देख रहे हो आप दोनों, ये कटड़ी भी अभी खड़ी हो चुकी है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो ज़रूर आपको पशुपालन में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं बचेगी भाइयों। और भैंस अगर बैठ जाती है, बैठ के जेर डाल रही है, तो उसको कभी खड़ा मत करो भाई, बैठ के जेर उसको आराम से डालने दो और आराम से वो अपने आप बाहर आ जाती है सारी जेर। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को भाइयों। धन्यवाद भाई सभी का।